गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर आरती मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अलंकार पहले जान लेते हैं कि अलंकार क्या होता है बेटे। तो अलंकार आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंग और प्लस कार। अलंकार है भूषण या सजावट और कार का अर्थ है करने वाला। तो अलंकार का अर्थ हो गया आभूषण, ठीक है बच्चों। अलंकार का अर्थ हो गया आभूषण। तो अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार है, ठीक है। जो काव्य को अलंकृत करे वो अलंकार है। जैसे बच्चों एक स्त्री होती है, स्त्री जब आभूषण को धारण कर लेती है तो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो अलंकार का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ यही हो रहा है, अर्थ निकल रहा है कि आभूषण या सजावट। अलंकार का शाब्दिक अर्थ निकल रहा है आभूषण या सजावट, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अब अलंकार के भेद जान लेते हैं क्या होता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार, ठीक है बच्चों। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। आप शब्दालंकार किसे कहते हैं? आप शब्दालंकार जहां पर किसी कविता में शब्दों में क्या हो परिवर्तन होने लगे, शब्दों के रूप में परिवर्तन होने लगे, शब्दों के प्रयोग के कारण जब कोई चमत्कार होने लगता है, ठीक है, वो वहां पर आपका शब्दालंकार होता है। कि शब्दों के प्रयोग के कारण जहां पर आपका चमत्कार होने लगे वहां पर शब्दालंकार होता है। जहां पर किसी कविता में शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार होने लगे वहां पर आपका शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार और एक श्लेष अलंकार, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ अर्थालंकार। जहां कविता में शब्दों के प्रयोग के साथ साथ उनके अर्थ में परिवर्तन होने लगे वहां पर आपका अर्थालंकार होता है। पहला है उपमा अलंकार। अर्थालंकार के भी कई टाइप्स होते हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है अनियोक्ति अलंकार। और जैसे आप हाई लेवल की क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसमें और भी आपके अलंकार हो गए हैं, जैसे आपका प्रतीक अलंकार, संदेह अलंकार, ठीक है। तो ये आपके और ज्यादा हो गए, लेकिन आपके सिलेबस में के हिसाब से आपके जो है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब आते हैं अनुप्रास अलंकार में, ठीक है। कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, ठीक है। जहां पर किसी कविता में या किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर किसी कविता में या किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर से है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रही हूं, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब देखिए बेटे यहाँ पर ता वर्ण की कितनी बार पर ता, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपकी 5 बार ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जहां पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप दूसरा भी उदाहरण ले सकते हो, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है। तो यहाँ पर चार वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया होगा समझ में। अब दूसरे अलंकार में पहुंचते हैं, यमक अलंकार, ठीक है।
यहाँ पर जहाँ पर शब्द आपके यमन कलर की क्या परिभाषा होती है जान लीजिए। यमन कलर अलंकार में जहाँ एक शब्द एक से दो बार आए वहां पर आपका क्या होता है, यमन अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द ठीक है दो बार आए तो आपका अलंकार होता है। एक मैं आपको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करती हूँ। कनक कनक पे 100 गुनी मादकता अधिकार। कनक कनक से 100 गुनी, देखिए कनक कनक शब्द दो, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार या काय बोराय या काय बोराय, मतलब यहाँ पर कनक शब्द देखिए, कनक शब्द की आवृत्ति दो बार हो रही है। कनक कनक तो एक कनक का अर्थ है सोना, ठीक है, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार या काय बोराय या पाय बोराय, यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति दो बार हो रही तो एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। एक सोने से पाकर अधिक सोना पाकर लोग पागल हो जाते हैं और दूसरा सोने का अर्थ धतूरा है जिसको खाकर भी लोग पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या हो रही है, यमन का अलंकार आपका हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा इतना। अब मैं यमन का अलंकार को आपको दूसरे उदाहरण से भी समझा देती हूँ। एक है माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। यहाँ पर यह है कि माला फेरते हुए तो बहुत जुगे हो गए, लेकिन जो मन के अंदर मैल भरा है वो तो अभी हमारा साफ नहीं हुआ है। तो मन का फेर, ठीक है, एक मन का अर्थ मन से है और दूसरे मन का अर्थ जो माला जाप करते हैं उसकी जो मोतियां होती है उससे महामनके का अर्थ है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो मन का शब्द यहाँ पर एक मन से है और दूसरे मन का अर्थ मोती की माला से है। ठीक है, जो माला की मोती होती है, जो छोटे छोटे मोती होती है जो अपने जाप करने वाली, उसके मनके से है। तो यहाँ पर आपका यह मन का अलंकार हो जाएगा। अब मैं आपको तीसरा बता रही हूँ, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में आते हैं। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष अलंकार का श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां पर एक ही शब्द पे कई अर्थ चिपके हों, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हों, कई अर्थ निकल रहे हों, वहां पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा रही हूं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। देखिए ये रहीमदास जी का दुआ है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ पर देखिए पानी शब्द के तीन अर्थ निकल रहे हैं। पानी है उसका, यहाँ पर हमने बताया ना कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ पर एक ही शब्द एक बार आया लेकिन उसके कई अर्थ निकले, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे मैंने बताया गया, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, तो यहाँ पर मोती का अर्थ है चमक से। ठीक है, मोती के समान पानी से एक अर्थ है। ठीक है, मोती का अर्थ यहाँ पर चमक से है। दूसरा है मानस, मानस मतलब मानस चून, यहाँ पर आपका एक मानस का अर्थ है मनुष्य की प्रतिष्ठा से, इज्जत से। ठीक है, मनुष्य की प्रतिष्ठा और इज्जत से है। ठीक है, इज्जत से है। ठीक है, और दूसरा चून, देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न मतलब है। चून मतलब चूना भी होता है और चून मतलब आटा भी होता है। तो कई कई विद्वान यहाँ पर चून का अर्थ चूने से लेते हैं
ठीक है। अगर और कुछ लोग चून का अर्थ आटे से लेते हैं। अगर चूने में पानी नहीं डालो तो वो बेकार हो जाता है, उसका कोई अर्थ महत्व तो नहीं रहता, चूना वो मर जाता है। उसी प्रकार आटे में अगर आप पानी नहीं डालो तो आटे का कोई अस्तित्व नहीं रहता। आटा तभी आपका गोले रूप में आता है जब उसमें पानी डालते हो। तो यहाँ पर चून का अर्थ एक चूने से, कुछ विद्वानों के अनुसार चूना से और कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ पर चूने का अर्थ, चून का अर्थ आटा से है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का आप ये उदाहरण हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ गए। इसको हम एक उदाहरण आपको और समझा रहे हैं। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्याह विचारी चोर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुबरन शब्द आया है यहाँ पर, लेकिन सुबरन शब्द के यहाँ तीन अर्थ निकल रहे हैं। एक है कवि, दूसरा है व्याभिचारी और तीसरा है चोर। कवि, यहाँ सुबरन के तीन अर्थ निकल रहे हैं। पहले सुबरन का क्या अर्थ है? सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्ण। सुवर्ण यानी कि वर्ण जो लिखते हो, अक्षर लिखते हो अपना, सुंदर वर्ण से है। ठीक, और दूसरे सुंदर वर्ण से। ठीक, कवि का क्या मतलब है? कवि का काम क्या होता है? लिखना होता है। तो कवि सुंदर अक्षरों से लिखना चाहता है, तो कवि का यहाँ सुंदर अक्षरों से है, सुंदर अक्षर या सुंदर वर्ण। ठीक, और व्याभिचारी जो दूसरे के मतलब गलत सलत कामों में जिसका दिमाग दूसरी चीजों पे लगा रहता है कि इसकी चीज ये हड़प लो वो हड़प लो, तो उसका हमेशा दिमाग किस पे लगा रहता है? सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। और तीसरे चोर का अर्थ है जो चोरी करते हैं। ठीक है, सुबरन चोर क्या करता है? सोना चुराना चाहता है। तो यहाँ पर सुंदर सोने से है, यहाँ पर अर्थ चोर का अर्थ है। यहाँ पर सुबरन तीसरे चोर का अर्थ किससे है? सोने से है। चोर क्या करता है? सोना चुराता है, सोना से है। ठीक है, तो सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्याह विचारी चोर। सुबरन यानी कि एक सुबरन का अर्थ सुवर्ण से यानी कि सुंदर अक्षर से है। व्याभिचारी का अर्थ क्या होता है? वो सुंदर स्त्री से दूसरे सुवर्ण का अर्थ है। और तीसरे सुवर्ण का अर्थ सोने से है, जिसको चोर चुराने के लिए परेशान रहता है। तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो रहा है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको अभी बताया अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, अलंकार का अर्थ है आभूषण या सजावट जो काव्य को अलंकृत करे या सजाए, वो आपका क्या है? अलंकार है। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के आपके तीन भेद हो गए, एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में मैंने बताया आपको, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण भी मैंने बताया आपको। यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जहां पर आपका एक ही वर्ण में कई अर्थ निकलते हो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ये आज शब्द अलंकार मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको आगे अर्थ अलंकार समझाऊंगी। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, मैंने आपको अभी शब्द अलंकार समझाया। मैंने शब्द अलंकार में आपके तीन प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब मैं आपको अर्थ अलंकार बताऊंगी। अर्थ अलंकार के मैंने आपको जैसे बताया कि 5 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है आपका उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा अनोक्ति अलंकार। ठीक है, तो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ पर रूप, गुण और धर्म आदि के समानता के कारण उपमेय प्रस्तुत को उपमान अप्रस्तुत बताया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए, जहाँ पर रूप, ठीक है, रूप, गुण और धर्म, जहाँ पर ये रूप हो, गुण हो, धर्म हो, इनमें समानता हो जाए। उपमेय मतलब जो चीज आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, उपमेय मतलब जो चीज आपके पास प्रस्तुत हो उपमान मान लिया जाए। ठीक है, जो चीज आपके सामने प्रस्तुत हो उसे उपमेय या
उपमेय कहा जाता है, और उपमेय को उपमान मान लिया जाए और उपमान अप्रस्तुत बताया जाता है, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। मतलब उपमा अलंकार की परिभाषा ये है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है जहाँ पर रूप, गुण और धर्म तीनों में से जब समानता होती है, समानता के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर उपमेय मतलब प्रस्तुत, उपमान मतलब अप्रस्तुत, मतलब जो चीज प्रस्तुत है लेकिन उसको अप्रस्तुत मान ली जाए, वो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण से बताया, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, ये उदाहरण दिया है, तो इसको मैं आपको उपमा के अलंकार के जो तत्व है उसके आपको बताती हूँ। यानी कि उपमा अलंकार के भी 4 टाइप्स हैं। क्या है? वो पहला है उपमेय, जिसकी समानता बताई जाए, अर्थात जिसका वर्णन किया जा रहा हो। ठीक, जिसकी समानता बताई जाए अर्थात जिसका वर्णन किया जा रहा हो। हरिपद, किसका वर्णन किया जा रहा है? हरिपद का। हरिपद कोमल कमल से, तो पहला है उपमेय, मतलब जिसकी समानता बताई जाए, वो यह वर्णन किया जाए, वो क्या हो जाएगा? आपका उपमेय हो जाएगा। उपमान क्या होगा? जिससे समानता की जाए, जैसे कमल से। ठीक, अब किससे? हरिपद, हरि के पदों की किससे समानता की जा रही है? कमल से। ठीक है, जिससे समानता की जाए जैसे कमल से। फिर जिस विशेषण की उपमा दी गई उसे धर्म कहते हैं। ठीक है, जिस विशेषण की उपमा दी गई उसे धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण क्या हो गया? कोमल हो गया। ठीक, अब वाचक, उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द। ठीक है, वाचक मतलब सी, सा, है ना? वाचक, उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द या तो आपको दिखाई देते हैं या छिपे रहते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कमल से में आया ना, से तो आपका वाचक धर्म हो गया। ठीक, क्या हो गया? से आपका वाचक धर्म हो गया। अब मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि उपमा अलंकार में जहाँ पर रूप, गुण और धर्म के आदि के कारण जहाँ पर समानता यानी प्रस्तुत को अप्रस्तुत यानी उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के भी 4 तत्व होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा आपका क्या है? धर्म, और चौथा है वाचक धर्म। तो पहले उपमेय में है कि जिससे समानता की जाए, मैंने उदाहरण दिया हरिपद कोमल कमल से, जिससे समानता की जाए। किससे समानता की जा रही है? जिससे समानता की जाए अर्थात जिसका वर्णन किया जाए। हरिपद कोमल कमल से, तो किसका वर्णन किया जा रहा है? यहाँ पर हरिपद का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा ये हरिपद। और उपमान क्या होता है? जिससे समानता की जाए। हरिपद यानी कि हरि के पद कैसे है? आपके कमल से। ठीक, हरिपद कोमल कमल से, कमल से यानी कि हरि के चरणों की समानता किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो यहाँ पर कमल आपका उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल उपमान हो जाएगा। और जिसका वर्णन किया जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ठीक है, और जिससे विशेषण क्या है? यहाँ पर जिस विशेषण के द्वारा उपमा दी जाए, ठीक है, समानता की जाए, वहां पर ये आपका कोमल, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर ये आपका उपमा हो जाएगा। ठीक, फिर वाचक क्या होता है? उपमेय और उपमान की समता। ये उपमेय है और ये उपमान है। ठीक, इन दोनों की समानता किससे की जा रही है? से की जा रही है। ठीक है, उपमेय और उपमा की समानता किससे की जा रही है? से की जा रही है। हरिपद कोमल कमल से, तो से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर क्या हो जाएगा? से आपका वाचक धर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण के और द्वारा समझा देती हूँ। मुख मयंक, मुख मयंक सब मंजू मनोहर, मुख मयंक सब मंजू मनोहर। यहाँ पर मुख जो है
कैसे किसी मुख को क्या माना है, किसका वर्णन किया है, मुख का वर्णन किया है, तो ये उपमेय हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर किसका वर्णन किया जा रहा है, उपमेय का वर्णन कर रहा है। मुख, मयंक का मतलब चंद्रमा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुख का समानता किससे की जा रही है, मयंक से, यानी कि चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पर मयंक क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक, मुख से मुख का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, किससे समानता की जा रही है, चंद्रमा से की है, तो चंद्रमा आपका मयंक क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और सब मंजू मनोहर, मनोहर यहाँ समान धर्म हो जाएगा। और सम मतलब से, मैंने बताया ना कि यहाँ पर से आपका वाचक धर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको मैंने आपको बताया उपमा अलंकार की परिभाषा और उपमा अलंकार के तत्व। और चीज मैं आपको एक पहचानने की बता देती हूँ कि अगर आपका उपमा अलंकार है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें जो वाचक धर्म होता है ना, तो सा सी ये होता है। कभी कभी उदाहरण में सा सी आपके दिखते हैं और कभी छिपे हुए होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, ये उपमा अलंकार हो गया। कि उपमा अलंकार जहाँ पर रूप, गुण और धर्म आदि के समानता के कारण उपमेय प्रस्तुत को उपमान अप्रस्तुत बताया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण है हरिपद, कोमल, कमल से। यहाँ पर हरिपद क्या है, उपमेय है, और कोमल क्या है, उपमान, कमल क्या है, उपमान, कोमल उपमा, और से आपका वाचक धर्म है। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो गया। तो मैं समझती हूँ बच्चों कि आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। मैं आपको अगला अलंकार पढ़ाऊंगी, रूपक अलंकार। हाँ बच्चों, मैं आपको रूपक अलंकार पढ़ाऊंगी। उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या होती है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण अभेद बताया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण अभेद बताया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो उपमेय और उपमान में इतनी संभावना व्यक्त कर ली जाती है कि दोनों लगे कि एक ही हो गए हैं, वहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे को मैंने उदाहरण के द्वारा बताया आपको। जैसे पहले उदाहरण नंबर 1 है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान मांग रहे हैं खिलौना, चांद रूपी खिलौना मांग रहे हैं। तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ चंद्र आपका उपमेय हो गया है, खिलौना आपका उपमान हो गया है। तो यहाँ खिलौने और चांद में एक रूपता, एक समानता स्वीकार कर ली जा रही है। तो यहाँ आपका रूपक अलंकार हो रहा है। चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र और खिलौनों के बीच में क्या है, एक समानता व्यक्त कर दी गई है। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप उदाहरण नंबर 2 के द्वारा आपको समझा रहे हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर चरण, ठीक है, चरण और कमल दोनों में क्या कर ली गई है, समानता स्वीकार कर ली गई है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रूपक अलंकार हो रहा है। यहाँ पर चरण क्या हो गया है, उपमेय हो गया है, और कमल क्या हो गया है, उपमान हो गया है। क्योंकि चरण की तुलना, चरण कमल बंदो हरि राई, तो वो ये जो पंक्तियां सूरदास जी से ली गई है कि वो सूरदास जी कह रहे हैं कि कमल रूपी चरणों की बार बार मैं हरि, मतलब भगवान हरि की, भगवान कृष्ण की कमल रूपी चरणों की मैं वंदना बार बार करता हूँ। तो यहाँ पर चरण और कमल में, यानी उपमेय और उपमान में एक समानता स्वीकार कर ली गई है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो गया। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण में बताया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से बाल हट कर रहे हैं कि मैं चांद रूपी खिलौना लूंगा। तो चंद्र खिलौना में, ये दोनों में ऐसे चंद्र और खिलौना में उपमेय और उपमान की समानता स्वीकार कर ली गई है। तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार हो रहा है। इसी तरह चरण कमल बंदो हरि राय में
चरण और कमल दोनों में उपमेय और उपमान में एक समानता स्वीकार कर ली गई है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो रहा है। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ गए होंगे कि जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण एक रूपता यदि समानता स्वीकार कर ली जाए, अभेद बता दिया जाए, वहां पर आपका क्या हो जाता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, पहला उदाहरण मैंने बताया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आओ, यानी कि चंद्र और खिलौना में क्या की गई है, संभावना व्यक्त कर ली गई, एक समानता व्यक्त कर ली गई, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। और दूसरा है चरण कमल बंदोर हर राय, इसमें आपकी समानता स्वीकार कर ली गई है, क्या, चरण और कमल में, तो आपको यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, यानी उपमेय और उपमान में क्या हो गया है, समानता स्वीकार कर ली गई, तो आपको रूपक अलंकार है। अगला आता है तीसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय और उपमान की संभावना पाई जाए, उपमेय और उपमान की संभावना पाई जाए, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय उपमान जैसे मैंने बताया ना, उपमेय और उपमान रूपक में बताया कि उपमेय और उपमान में क्या की जाए, समानता स्वीकार कर ली जाए, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। और जहां उपमेय और उपमान में क्या की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर आपका क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, या उपमेय और उपमान की कल्पना कर ली जाए, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे बड़ी विशेषता बेटा ये है कि इसके उदाहरण में मन, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु ऐसे करके आपके शब्द आते हैं, इसकी विशेषता ये होती है। तो ये आपको उदाहरण नंबर 1 के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ कि इसमें उदाहरण नंबर 1 क्या है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर देखिए उत्तरा के नेत्र जो है उत्तरा के नेत्र किससे, जल से, यानी कि अश्रु से भर गए हैं। उत्तरा के नेत्र जो है जल से भर गए हैं, मानो हो गए पंकज नए, मानो मतलब, मानो आपका मैंने बताया ना, मानो इन पंकज मतलब यहाँ पर कमल से है। ठीक है, किससे है, कमल से है, कि मानो हो गए पंकज नए, ऐसे लग रहा है कि जैसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि जैसे पंकज नए हो गए हो, नए हो गए हो, नवीन हो गए हो। कहती हुई यो उत्तर के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, यानी कि उत्तरा के जो नेत्र जल से भर गए हैं, मानो लगता है कि वो नए कमल हो गए हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी है कि इसमें मन, मानो, जनु, जानो, जनहु, जानहु, मनहु ऐसे शब्द आते हैं। तो देखो मैंने मानो बताया है, तो यहाँ पर मानो आपका है भी, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए इसमें जब आपका कोई शरीर होता है, जब क्रोध होती है, क्रोध लग होता है या हमारे शरीर में ठंड लगती है तो हमारा शरीर कांपने लगता है ना, तो उसी चीज को बताया है यहाँ पे कि उस काल मारे मतलब क्रोध से उसका तन मतलब यहाँ पर क्या है, शरीर से, तन का मतलब यहाँ पर शरीर से है कि उस काल मारे तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ जागर होगा। जैसे आपका सागर होता है तो उसमें हल्की हल्की हलचल होती है, लेकिन अगर उसमें मान लो हवा का एक वेग आ जाता है, तीव्र वेग आ जाता है, तो उसी समुद्र में बहुत विशाल हलचल होती है। तो वही कह रहे मानो हवा के शोर से, हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसका शरीर ऐसे कांपने लगा है जैसे सोते हुए सागर से, क्या है, सोते हुए सागर को किसने जगा दिया, हवा के शोर ने जगा दिया। तो मानो यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर आपका मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, यहाँ मानो आ रहा है, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो इस प्रकार बच्चे मैंने आपको बताया कि
उपमेय और उपमान की जहाँ संभावना व्यक्त कर ली जाए या कल्पना व्यक्त कर ली जाए वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मन, मानो, मनहु, जानो, जनहु जैसे शब्द आते हैं, जिसको मैंने आपको उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 के द्वारा समझाया है। ठीक है बच्चों, अब जो है रूपक अलंकार को एक बार और बता देती हूँ, जहां पर उपमेय और उपमान दोनों में समानता व्यक्त की जाए। ठीक है, उपमेय और उपमान में समानता, अत्यधिक समानता व्यक्त की जाए, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 में बताया, मैं तो चंद्र खिलौना लूं, चंद्र खिलौना में समानता व्यक्त की गई, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा मैंने बताया, चरण कमल बंदो हर राय, यानी कि हरि मतलब भगवान कृष्ण के चरणों के कमल के से समानता स्वीकार कर ली गई है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। और इसी तरह मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार बताया, जहाँ उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की जाए या कल्पना की जाए, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानो, मनहु, जानो, जानो आदि जैसे शब्द आते हैं, जिसको मैंने आपको अभी उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 समझाया। तो इस प्रकार बच्चों आपको रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये स्पष्टीकरण कर दिया है, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आपको अगला अलंकार आगे पढ़ाऊंगी। अब मैं आपको अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ाऊंगी। इसकी परिभाषा है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा काव्य का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर किसी वस्तु, पदार्थ अथवा काव्य का इतना बढ़ा चढ़ाकर व्याख्यान कर दिया जाए, इतनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दी जाए, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, प्रीवियस कक्षाओं में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो इसमें जो है ना बताया गया कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी गई कि हनुमान की पूंछ में आग लगते ही सारी लंका जल गई। बताइए, लंका इतनी बहुत बड़ी विशाल थी, तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगते ही क्या सारी लंका जल गई? तो इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अब मैं आपको दूसरे उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी, कौन सी नगरी? साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही? गगन में जा रही। ठीक है, तो यहाँ साकेत नगरी का इतना बढ़ा चढ़ाकर, उसकी खूबसूरती का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन को छा रही, यानी कि साकेत नगरी इतनी ऊंची हो गई है कि उतना उसका विशाल हो गया है, विशाल हो गई है साकेत नगरी, कि ऐसा लग रहा है कि वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इतनी उसकी ऊंचाई हो गई है साकेत नगरी की, जैसे लग रहा है कि वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो यहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण बता रही हूँ। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निर्जोए। आगे है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी परात हाथ को छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखिए बेटे, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात हाथ को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पर उस समय का प्रसंग है जब कृष्ण से मिलने उनके बाल सखा सुदामा जाते हैं। तो जब पता चलता है कृष्ण को कि उनके सुदामा मित्र मिलने आए हैं,
तो वो नंगे पैर दौड़ जाते हैं अपने मित्र बाल सखा से मिलने। तो जब मिलते हैं तो उनको अपने सिंहासन में बैठा देते हैं और उनके पग धोने लगते हैं, पैर को धोने लगते हैं। तो इतने दुखी होते हैं, इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कृष्ण भगवान कि तुम अभी तक कहाँ थे, तुम्हारी ऐसी दशा हो गई, तुमने अभी तक हमको क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त कर दिया, क्या व्यक्त कर दिया गया है, पानी परात को हाथ छूना, यानी पानी का परात जो है हाथ से छुआ नहीं है, नैनन के जल से पग को धोए हो गया। ठीक है, नैनन के जल से पग को धोए। ठीक है, नैनन के जल से पग को धोए, यानी कि नैनों की उनकी आंखों से अश्रु इतने अधिक बह गए हैं कि उन अश्रु से ही सुदामा के क्या पैर धुल गए। तो इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो आप ये उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 के द्वारा समझ गए होंगे। अब मैं आपको आ रही हूँ अनियोक्ति अलंकार से। कौन सा? आपका अर्थ अलंकार में 5वां है अनियोक्ति अलंकार, जहां उपमान अप्रस्तुत के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां अनियोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उपमान मतलब जो चीज आपके पास प्रस्तुत नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपके सामने उपस्थित नहीं है, मतलब अप्रस्तुत है, उसके अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए। यानी कि जो चीज आपके सामने प्रस्तुत नहीं, उपस्थित नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत के माध्यम से वो चीज का वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर अनियोक्ति अलंकार होता है। जहां पर जो चीज आपके सामने प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत है, अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, उसके माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहां पर अनियोक्ति अलंकार होता है। आपको मैं उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ। जैसे उदाहरण नंबर 1 मैं बता रही हूँ, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली सी सो बंधो, आगे कौन हवाल। इसमें ये पंक्तियां जो ये दोहा लिया गया है, ये सुप्रसिद्ध हमारे जो बिहारी कवि हैं, जिनको गागर में सागर भरने के लिए जाना जाता है, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली सी सौ बंधियों आगे कौन हवाल। जब यहाँ पर महाराजा जय सिंह अपनी नई नवेली रानी के प्रेम पास में इतने डूब जाते हैं कि उनके साम्राज्य में, उनके राज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सब भूल जाते हैं। उनको कोई भी अपने साम्राज्य की कोई भी चिंता नहीं होती है। तब बिहारी जी ने एक दोहा लिखा है कली को लेकर और भौरे को लेकर कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, की जहाँ पर जिस पे फूल में पुष्प में नहीं पराग होगा वहां पर मधुर मधु, यानी मधु मतलब शहद नहीं हो सकता, नहीं विकास ये काल, आगे अली कली सो बांधे हो आगे कौन वाला। मतलब यहाँ पर बिहारी जी ने क्या किया है, मधु शहद और मधुकर भौरे के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से, फूल और नहीं अली कली सी बांधे हो आगे कौन हवाल। यहाँ पर बिहारी जी ने राजा जय सिंह को, जो अप्रस्तुत है, दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो अपनी नई नवेली रानी के प्रेम पास में क्या हुआ, डूबे हुए हैं, तब उन्होंने बिहारी जी ने ये कविता, ये दोहा लिखा था कि जो कि प्रस्तुत नहीं थे, अप्रस्तुत थे, तो उन्होंने ये कविता, ये दोहा लिख के प्रस्तुत का वर्णन किया है। यहाँ पर किसका वर्णन किया है, अली कली सो बांधी हो आगे कौन हवाल। जहाँ पर जब मधु नहीं रहेगा, शहद नहीं रहेगा, जब भौरे नहीं, जब फूलों पर नहीं, फूल नहीं रहेंगे तो उसमें मधुकर नहीं आएंगे, मधुकर नहीं आएंगे तो शहद नहीं बनेगा। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे साम्राज्य का क्या होगा। तो इसी को पढ़कर जब राजा जय सिंह ने इसको पढ़ा तो उनको क्या हुआ, अपने राजपाट का क्या फिर ख्याल आया, वो वापस अपने राजपाट लौट आते हैं। उसी को देखकर उन्होंने ये, उसी राजा जय सिंह के लिए उन्होंने ये लिखा है दोहा बिहारी जी ने। तो यहाँ पर आपका अनियोक्ति अलंकार हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको अतिशयोक्ति अलंकार बताया कि जहाँ पर किसी वस्तु पदार्थ अथवा काव्य का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जिसको मैंने आपको 2 उदाहरण के द्वारा बता दिया कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। दूसरा है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा ने धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो गया।
और मैंने आपको नियुक्ति अलंकार बताया, जहाँ पर बिहारी के दोहे के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि जो अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां पर आपका अनियुक्ति अलंकार होगा। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको क्या कहते हैं अलंकार पढ़ाया, अलंकार के भेद पढ़ाए। पहला शब्द अलंकार पढ़ाया। शब्द अलंकार में मैंने बताया कि आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रास अलंकार, दूसरा आपका यमक अलंकार और तीसरा आपका श्लेष अलंकार। और दूसरा मैंने बताया अर्थालंकार। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला मैंने आपको पढ़ाया रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, आपका उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार आपके मैंने अर्थालंकार के 5 भेद पढ़ा दिए। तो अब आपको अलंकार अच्छे से समझ गए होंगे और आपके पुस्तकों में, आपकी किताबों में ये अलंकार दिए हैं जिसको आपको आगे और पढ़ने हैं। इस तरह आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।